हेलो एवरीवन, मेरा एक पार्सल आया है और देखो इतना छोटा सा पार्सल है। गैस करो इसमें क्या होगा। ये 150 रुपीज़ का है। 150 रुपये का पार्सल है ये 150 रुपये के हैं। बट पैकेजिंग देखो कैसे कर रखी है ना। ये इसमें 3 थे। हाँ, मैंने मंगवाए थे। खोल के देखते हैं। ये देखो, है ना प्यारे से। एक तो ये वाला पेयर है तो बड़े नाजुक से, इनको ध्यान रखना पड़ेगा इनका काफ़ी। एक ये वाला है। ये 50 रुपीज़ का एक पेयर पड़ा है मुझे। हाँ, ये 50 रुपये का एक है। देख लो आप लोग, ऑनलाइन मंगवाया है ना। बाहर तो क्या पता ये 30 तक का मिल जाता ना। ये देखिए, एक ये वाला है देखिए। एक ये वाला है देखिए। कलर अलग है, शेड अलग है ना इनमें, डिज़ाइन तो सेम ही है। एक ये वाला है। तो इधर मेरे कुछ पार्सल्स आए थे जिनको मैं रिसीव कर रही थी, और मैं जितने भी पार्सल्स होते हैं ना वो कैश ऑन डिलीवरी पर ही ऑर्डर करती हूँ। पैसे मैं नकद देती हूँ सामान चेक करने के बाद। लेकिन कितना भी सामान चेक कर लो, कितना आप देख लो, लेकिन फिर भी आपके साथ जो फ्रॉड होना होता है ना, वो फ्रॉड हो ही जाता है। और कोई कल मुझे कह रहा था, निधि आपका वोकल कॉर्ड ख़राब हो जा रहा है। एक्चुअली मेरा गला ख़राब है और इस वजह से मेरी आवाज़ आप लोगों को इस तरीके से लग रही है। तो ये पीछे आप लोग देख सकते हो, ये मैंने अंधेरे में लगाई है लिपस्टिक। जल्दी जल्दी में मेरे का कैमरे के सामने आना है तो जो रंग दिखा लगा लिया। थोड़ा ओवर हो गया। अरे यार, ओवर नहीं हो, बहुत ओवर हो गया। सारे दांत पे लग गई है। तो ये आप देख सकते हो पीछे मेरे जो पार्सल्स हैं अभी आए हैं। ये 1800 रुपये के मेरे पार्सल्स हैं। तो चलो लेट्स ओपन। खोल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बैठ के दिखाऊंगी। यार मेरी थकान कितनी हो रही है ना, मैं इतनी थकी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। ये ऑर्डर मेरा अमेज़ोन से आया है। तो मैं इसमें सबसे पहले ये वाला ऑर्डर आपको खोल के दिखाती हूँ क्या है इसमें। तो इस तरीके से पैकेट के अंदर पैकेट है और इसके अंदर इस तरीके से 4 बुक्स हैं। अच्छा पहले बताओ, चाणक्य किस किस को पसंद है? चाणक्य नीति, ये देखिए आप लोग। मेरे को काफ़ी, मतलब मैं बहुत, अपना जो कलेक्शन है ना, मैं उसमें हर तरीके की बुक्स खरीदना चाहती थी। ये तो बिल्डिंग होगी, इसको साइड में रख देते हैं। तो इसमें देखो ये 4 बुक्स हैं चाणक्य नीति के ऊपर। ये देखो जी, चाणक्य के बारे में तो आप लोग जानते ही हो ना बहुत, मतलब इनके मैं ना जैसे वीडियोस तो देख लेती हूँ, बट एक होता है ना, इसमें ये 4 बुक्स हैं। ये देखो, अपने चाणक्य स्वयं बने, स्वयं बने। तो ये देखो, ये देखो अच्छी लग रही है ना। मैंने ये हिंदी में इसलिए मंगवाई, कुछ बुक्स ऐसी होती है देखो हिंदी में ही पसंद आती है, और ये मैंने मम्मी को ध्यान में रख के कि मेरी मम्मी को भी पसंद आएगी, है ना। तो इस तरीके से मैंने खरीदी है। देखो अच्छी लग रही है ना ये बुक भी। मेरे को कितनी नॉलेजेबल, कितनी बढ़िया बुक्स खरीदी हैं देखो मैंने। चाणक्य जीवन की कला, ये देखो अच्छी है ना। ये तीसरी है चाणक्य नीति इसमें। एक ही चौथी ये वाली है देखो, चाणक्य के मैनेजमेंट सूत्र। अच्छी है काफ़ी, मेरे को लगता है ये बुक काफ़ी पसंद आएगी, मम्मी को भी पसंद आएगी, मुझे भी। तो ये तो 4 बुक्स मैंने चाणक्य के जी के लिए, मतलब उसमें बनवाई हैं। ठीक है, ये 4 बुक है। अब मैं दूसरा पैकेट खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ये वाला है।
अरे मैं कैमरा ऑन करना भूल गई और बोले जा रही हूँ। तो ये देखो, ये है, इसमें 4 बुक्स हैं। ये देखो, जेम्स एलन की है, ये ऑथर जेम्स एलन है। ये देखो, ये सारी बुक्स है इसमें। खोलते हैं तो ये देखो जी, ये 4 बुक्स हैं जेम्स एलन की। ये पहली है सिंपल शेप योर लाइफ एंड योर डेस्टिनी। मैंने काफ़ी सेल्फ हेल्प बुक इकट्ठी कर ली हैं। मैन स्पिरिचुअल, द आउटर वर्ल्ड और थिंग्स, ट्रांसम्यूटेशन, पैशन। ये देखो, ठीक है। दूसरी है एज अ मैन थिंकन। ये शायद संदीप महेश्वरी सर ने भी रिकमेंड किया कहीं ना कहीं। ये देखें, ये ऐसी छोटी छोटी बुक्स अच्छी लगती है ना, एक दिन में ख़त्म हो जाए। कहीं बंदा कहीं सफ़र पे ट्रैवलिंग पे जा रहा है तो उस हिसाब से ये वाली बुक्स अच्छी लगती हैं। ये उनके लिए जो मतलब इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, एनर्जी एंड पावर। ये द पाथ ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये देखो, ये देखो जी, 2 पार्सल हो रहा है। अब ये वाला ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। तो बहुत सारी बुक्स पढ़नी है मुझे, बहुत सारी बुक्स। ये 2 बुक्स, पहले तो इसको इधर रखते हैं। ये 2 बुक्स मैंने ओशो की ली हैं, मंगवाई थी। ओशो आप लोगों को किस किस को ओशो के बारे में पता है मुझे कमेंट करके बताना। ये मैंने मेरी मम्मा के लिए मंगवाई है, उनको अच्छी लगेगी। ये मेरे को लाइफ और डेथ के बारे में मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं समझूं। तो ये देखो, इनकी बुक्स होती हैं ओशो की। ये देखो, ये देखो, अच्छी लग रही है ना ये बुक। हिंदी में मंगवाई है क्योंकि मेरी मम्मी है। ये बुक मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। अच्छी नहीं लग रही है काफ़ी ज़्यादा। एक ये वाली बुक, और पेज भी देखो कितनी मोटी है ना। बुक भी प्राइस वाइज भी ठीक आ गई, सही मिल गई। एक ये वाली, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। एक ये संभोग से समाधि की ओर, एक ये वाली बुक है। देखो दोनों, ये उनके कवर बड़े प्यारे हैं, अट्रैक्टिव से है ना, ब्लैक कलर में अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, बढ़िया बुक है भी। ये दोनों बुक्स मेरे को भी पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, मैं पढ़ना चाहती हूँ इन बुक्स को। इन दोनों किताबों से बहुत कुछ ज़िंदगी का अनुभव मिलेगा, ज़िंदगी सीखने को, समझ आएगी ज़िंदगी, है ना, होती क्या है। तो ये देखो, ये 2 बुक्स हैं, इनकी भी देख सकते हो आप लोग, ये कितनी है ना। ये देखो, ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद आने वाली है ये वाली 2 बुक्स। तो ये बहुत पतला सा है, देखो इसमें क्या है। तो ये देखो, सेलर के काम, कितना फ्रॉड करते हैं ना, हर जगह फ्रॉड करते हैं लोग। तो मैंने मंगवाई थी 500 रुपये की बुक, और ये दे रखी है 50 रुपये की बुक, और रॉन्ग आइटम भेज दिया मेरे पास। ये देखो, ये बुक मैंने सदगुरु की बुक मंगवाई थी, इन्होंने क्या भिजवाया है मेरे को बदले में, रिटर्न में। अब मैंने रिटर्न डाल दिया है, लेकिन देख लो आप लोग। ये देखो जी, इतनी सी, मतलब क्या किसी भेजने वाले बंदे को पता नहीं है कि वो क्या भेज रहा है। कितना बड़ा फ्रॉड है। देखो देखो, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे क्या ये रिसीव हुआ है बदले में। ये रिसीव हुई है मुझे बुक। ये देखो, मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था, ये था इतने का दिखा रहा था, ये 433, हाँ, ये रुपए का। तो मैंने ये ऑर्डर किया और मुझे क्या मिला है वो मुझे ये मेरे पास बुक भेज दी। बताओ इसका मैं क्या करूँ। मैंने रिटर्न डाला है, बताओ, चीज़ तो कम से कम सेम भेज दो।
तो ये मूसली तो विहान को बहुत पसंद आया। कल ये इसने ये पूरा डब्बा ये फिनिश कर दिया था शाम को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये अगला दिन आ गया है। कल आप सोचो मैं कितनी ज़्यादा इमोशनल हूँ। कल मेरे को जब ये मेरे साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ ना कि मैंने जो मंगवाया था वो मेरे पास नहीं आया, किताब और कुछ और आ गई। कल मैं पहले तो मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, रोना आया मुझे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी किताब का। मेरे को सुबह से मैं 4 बार चेक किया था मैंने साइट पे कि हाँ मेरा आज पार्सल आएगा, मैं पढ़ूंगी। और मैं सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड सतगुरु की किताब और ओशो की किताब से थी कि मैं सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। इतनी दिल से इंतज़ार करता है कोई इंसान, देखो। और जब इस तरीके से कुछ और आप कुछ मंगवाते हो, इतना मन से मंगवाते हो कि आपको पसंद होता है, और उसकी जगह क्या आया, देखो इतनी सी पतली सी कोई किताब सी भेज दी। इतना मोटा पार्सल था मेरा। तो आप लोग कहोगे कि फिर आपको नीति समझ क्यों नहीं आया, जब आपने इतनी मोटी किताब मंगवाई थी तो आपको इतनी पतली थी तो आपको क्यों नहीं समझ आई। तो देखो मैंने कई पार्सल इकट्ठे मंगवा रखे थे, तो मुझे इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि मैंने 4 पार्सल एक साथ रिसीव किए ना। तो मुझे लगा कि ना वो जो पतला सा पार्सल है ना वो मैंने कोई और बुक मंगवाई होगी, तो इस तरीके से। और एक और बात बताऊँ, मेरे को अभी हो रही है टेंशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं मेरा रिटर्न एक्सेप्ट तो ये लोग कर लेंगे ना, क्योंकि जिस पार्सल के अंदर इन्होंने ये वाला जो फ्रॉड किया हुआ था ना उसमें इन्होंने बिल्लिंग ही नहीं दे रखी, बिल्लिंग का कागज ही नहीं है। बाकी 3 जो बुक्स थी ना उनके अंदर वाइट पेपर होता है ना, बिल्लिंग का प्रॉपर अंदर होता है जो उसके, वो था। और इस वाली जो प्रॉपर बुक है ना इसके अंदर बिल्लिंग का कागज ही नहीं था, बस बाहर स्कैन करने वाला वो दे रखा है कागज लगा के, बस ये दे रखा है। तो ये चीज़ अभी मेरे को समझ नहीं आ रही कि कहीं ऐसा ना हो ना ये लोग और एक और कर दे मेरे साथ, मेरा रिटर्न भी ले ले और रिटर्न रिजेक्ट कर दे, मेरे पैसे भी ना आए। अब देखो मेरे पैसे भी, अब देखो ना मेरे कितना ज़्यादा फंस जाते हैं ऐसे। तो यही चीज़ होती है, देखो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रॉड होता ही है। तो बुरा लगता है, मन भी खराब हुआ मेरा बहुत, मैं दुखी हुई कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और पहली बार हुआ है। आप लोगों का मैं सुना करती थी, मैं कई लोग ना ऑनलाइन वीडियो बनाते थे तो कहते थे कि इस साइट पे ऐसा होता है, उस साइट पे ऐसा होता है। कई लोग बनाते नहीं है वीडियो कि हाँ उनके साथ फ्रॉड हो गया, उन्होंने जो मंगवाया उसकी जगह कुछ और भेज दिया। लेकिन किसी और का तो साइट का मैंने सुना था, पर इसका तो मैंने कभी नहीं, मतलब मेरे साथ इस टाइम मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मेरी लाइफ में ही फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैंने कुछ मंगवाया और वो चीज़ अलग ही रिसीव हुई। और ये ऐसा पता है ज़्यादातर कब होता है, जब आप बाहर काफ़ी बल्क में सामान मंगवा लेते हो, कुछ चीज़ें इकट्ठा मंगवा लेते हो। अगर अब मैं एक बुक मंगवाती ना, जैसे एक ही सेट मंगवाती है एक ही बुक का, तो मैं कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करती है पार्सल, क्योंकि मुझे देखते ही छूते ही पता चल जाता, तो वही गड़बड़ हो जाती है। तो बस भगवान जी से आप लोग भी प्रे करिएगा मेरे लिए कि मेरा ये पार्सल ना उनको रिटर्न ये एक्सेप्ट कर ले और मेरे पैसे वापस आ जाएं, क्योंकि बहुत मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। मुझे एक एक रुपए की वैल्यू पता है कि हाँ दुख होता है कि जब आपको इस तरीके से कुछ सामान आप पढ़ने के लिए बुक मंगवाओ और वो इस तरीके से मिले। तो प्लीज़ मेरा रिटर्न हो जाए, मैंने उसके बाद देखते हैं जो भी होगा प्रोसेस, बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगी। एक चीज़ और आपको मैं बताती हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है ना, मेरा जो घर है उसका जो नंबर है वो 145A है, और साथ वालों का जो घर है ना वो 145 है, खाली 145। और इनका घर में क्या होता है ना, साथ वालों का वो ताला लगा होता है दिन में, मतलब दिन के टाइम में। तो होता क्या है कि मेरे जो पार्सल वाला कोई भी होता है ना, मेरे को इतना ज़्यादा फ़ोन के पास ही खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, आधे टाइम तो फ़ोन नहीं करेंगे, घर पे ताला देके के वापस हो जाते हैं। तो मुझे इतनी दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब घर ना पूरी सोसाइटी में ना सिर्फ मेरा ही घर ऐसा है जिसकी नंबरिंग सोसाइटी वालों ने गलत कर दी। मतलब मेरा घर का नंबर होना चाहिए था 146, फिर अगला घर होना चाहिए था 147, लेकिन इनसे पता है पेंटिंग करते हुए जब ये लोग नंबरिंग डाल रहे होंगे तब इनसे नंबरिंग गड़बड़ हो गई, जैसे एक घर का पूरा वो पोर्शन छूट गया इनसे नंबरिंग करते हुए। तो इन्होंने क्या किया, अब सारे घरों की नंबरिंग हो चुकी थी, अब उसमें गड़बड़ को ठीक करने के लिए इन्होंने क्या किया कि साथ वाले घर का नंबर तो इन्होंने 145 दे दिया और मेरे घर का नंबर दे दिया इन्होंने 145A। अब इसमें मेरी दिक्कत क्या होती है कि देखो ना, इनको भी दिक्कत हो रही है, मेरे को भी, हम दोनों को ही दिक्कत होती है इस चीज़ से। कैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने करवाई थी मेरे घर की एंट्री बंद कि यार कोई बाहर का बंदा ना मेरे से बिना पूछे मेरे से मिलने के लिए ना आ पाए, क्योंकि मुझे आपको पता ही है धमकियाँ मिलती हैं, है ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे तेरे साथ, तो थोड़ा डर लगता है। इसलिए मैंने करवा रखा है कि जो मेरे से मिलना चाहता है उसको मेरे पे फ़ोन करके मेरे को परमिशन पूछना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स को कि आपसे मिलना है ऐसे वैसे।
तो हुआ क्या कि ये जो साथ वाले हैं ना, इनके कोई गेस्ट आ रहे हैं। अब मेरा घर है 145 है, इनका 145, तो एंट्री मैंने अपने घर की बंद करवाई थी और सोसाइटी वालों ने सोचा इनका 145 मेरा है, क्योंकि 145 सुना ए भूल गए, तो उन्होंने इनके गेस्ट को एंट्री नहीं दी। मतलब इनको नहीं दी, मतलब नहीं इनको भी नहीं दी एंट्री, मतलब ये रहते इनको ही एंट्री नहीं दे रहे थे। तो इनको भी दिक्कत आई, गुस्सा आया, 2 दिन इनका भी माइंड खराब हुआ, 1 घंटे तक वो भी बहस करते रहे कि ऐसे कैसे नहीं हमें अंदर जाने दे रहे सिक्योरिटी गार्ड्स। तो ये चीज़ यहाँ सिर्फ इस नंबर, घर की नंबर की वजह से दिक्कत आई है। अब दूसरी चीज़, मैं कुछ जोमेटो स्विगी वगैरह से मंगवाऊँ, वो भी यहाँ साथ में ताला लगा होता है, तो मैं तो फ़ोन उठा लूँ तो ठीक है हो जाएगा, वरना ताला देख के तो वो भाग जाएंगे, क्योंकि हर एक बंदा पहले यही घर देखता है, साथ वाला, इधर वाला तो दिखता ही नहीं है किसी को। तो बड़ी ये नंबर की वजह से ना, घर के हाउस की वजह से बड़ी दिक्कत आती है मुझे बहुत ज़्यादा। बाकी ठीक है जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।